जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह व शानदार जानदार तरीके से कर रहे हैं। यह बैच हमारा स्पेशली DFCCIL CVT 2 के लिए स्पेशल रेलवे हिस्ट्री के लिए कराया जा रहा है, जिसमें आप क्लासों को देखते हुए आपको भी पता चल रहा होगा कि इसमें एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको जो है पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है भाई, 45 नंबर का जो पोर्शन आएगा DFCCIL रेलवे हिस्ट्री का, उसमें से 45 में से 45 नंबर आपके पक्के हैं। चलिए हम अपना टाइम बिल्कुल भी ना गवाते हुए सीधी क्लास पर चलेंगे। आइए समझते हैं। तो देखिए, कल हमने बात कर ली थी 1984 तक की, अर्थात 1984 में भारतीय रेलवे के विकास में क्या क्या हुआ था वो सारी चर्चा हमने कर ली थी। आगे हम अगली डेट डालेंगे, वो है हमारी 1999। अगली डेट क्या है साथियों? 1999। मैं थोड़ा सा कैमरा चेक करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, मतलब सही जगह है। चलो, अगली डेट है हमारी 1999, अर्थात 1999 में क्या हुआ? तो देखिए, भारतीय रेलवे में कॉन्सर्ट प्रणाली लागू की गई। क्या किया गया भाई? कॉन्सर्ट प्रणाली लागू या प्रारंभ की गई। अच्छा, इसी में ये जो कॉन्सर्ट प्रणाली क्या थी? तो ये थी ऑनलाइन रिजर्वेशन व टिकटिंग, जैसे कि ऑनलाइन रिजर्वेशन वह टिकटिंग सुविधा प्रारंभ की गई। ऑनलाइन जो है रिजर्वेशन, जैसे कि आप जो वर्तमान में आपको कहीं जाना होता है तो आप पहले ही टिकट बुक करवा लेते हैं ऑनलाइन, चाहे वो रिजर्वेशन करवाना आपको, चाहे वो स्लीपर की करवानी है, वो सारी टिकट जो है आप करवा सकते हैं। वही प्रणाली जो थी वो सबसे पहले कब स्टार्ट की गई थी? 1999 के तहत। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो कॉन्सर्ट प्रणाली थी, इसको कहा गया था काउंट्री वाइड नेटवर्क कंप्यूटराइज्ड इनहैंस, यहां सी होगी, इनहैंस सिस्टम फॉर रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। रिजर्वेशन एंड टिकटिंग ये क्या थी? तो ये जो कॉन्सर्ट प्रणाली थी ये उसकी फुल फॉर्म है। कॉन्सर्ट प्रणाली की ये फुल फॉर्म है काउंट्री वाइड नेटवर्क कंप्यूटराइज्ड इनहैंस सिस्टम फॉर रिजर्वेशन एंड टिकटिंग प्रणाली। ये परीक्षा में जो है फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसे, अर्थात मैं बात करूं तो इसे पायलट प्रोजेक्ट 1985
पायलट प्रोजेक्ट 1985 के द्वारा प्रारंभ किया गया, के द्वारा प्रारंभ या प्रयोग किया गया या प्रारंभ किया गया। ठीक है भाई, ये जो है क्या थी, ये कंसर्ट प्रणाली। इसी में अगर हम अगले बात करें, मैं यहीं पर लिख रहा हूं अलग पेन से, ये अलग बात है, लेकिन अभी थोड़ा सा गैप है तो मैं यही लिख देता हूं। वो थी CRTS, इसे कहते थे सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है भाई, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, CRIS है। ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह क्या था, स्टेशन पर क्रेडिट कार्ड को पहली बार स्वीकार किया गया था। क्या हुआ था इसमें, स्टेशन पर क्रेडिट कार्ड को पहली बार स्वीकार किया गया, पहली बार स्वीकार किया गया था। यानी इस समय अगर मैं बात करूं तो पहली बार स्टेशन, अच्छा इसमें एक बात और याद रखना कि स्थान अर्थात कहां स्वीकार किया गया था, तो आप याद रखेंगे दिल्ली। ठीक है भाई, दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन थे वहां पर पहली बार 1999 में CRIS के द्वारा क्या स्वीकार किया गया था, क्रेडिट कार्ड को स्वीकार किया गया था। ठीक है भाई, अच्छा इसी में अगर चाहे तो एक डेट और डाल दूं यहीं पर, देखो चलिए आगे डाल देंगे, पहले इसका सुनिए रिवीजन के तौर पर। देखिए 1999 में क्या हुआ, तो 1999 में भारतीय रेल में कंसर्ट प्रणाली लागू की गई। यहाँ से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये, यह प्रणाली क्या काम करेगी, तो ऑनलाइन रिजर्वेशन व टिकटिंग का जो है कार्य करेगी। इसे कंसर्ट वाइड नेटवर्क कंप्यूटराइज्ड इनहैंस सिस्टम फॉर रिजर्वेशन एंड टिकटिंग प्रणाली इसकी फुल फॉर्म थी। इसे पायलट प्रोजेक्ट 1985 के द्वारा लॉन्च किया गया या प्रारंभ किया गया। CRIS सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके द्वारा पहली बार रेलवे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जो है क्रेडिट कार्ड को स्वीकार किया गया था, अर्थात क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो है टिकट वगैरह वहां पर दी जा सकती थी। ये बात थी इसकी। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है भाई, चलिए ये मैं रफ करता हूं, आगे चलते हैं फिर अगली डेट की तरफ। देखिए अगली डेट है आपकी, वो है 2000। सन 2000 में क्या क्या हुआ था, तो देखिए सन 2000 में रेलवे ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की। क्या किया, आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की, जिसके माध्यम से आप रेलवे के बारे में कई चीजों की जानकारी जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें वेबसाइट का नाम क्या है, RRB, इंडियन RRC भी कह सकते हैं, हालांकि ये बाद में बांटी गई। पहले जो है www.indianrailway.com के नाम से जो आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई कि भाई यहाँ से आप रेलवे की जो है सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और इस पर सभी जानकारी जो है इंडियन रेलवे के द्वारा डाली गई। चलिए अगली डेट की चर्चा करें। अगली डेट है आपकी 2002। 2002 में क्या हुआ,
IRCTC के द्वारा पहली बार ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रारंभ की गई। ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रारंभ की गई। देखिए यह जो IRCTC है, IRCTC इसको कहते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है क्या हुआ, इसकी ये फुल फॉर्म है। ठीक है, यह अगर हम IRCTC की बात करें थोड़ी सी, IRCTC यह रेलवे की सहयोगी की कंपनी है। इस कंपनी की अगर हम चर्चा करें तो ये नवरत्न कंपनी है। कैसी है ये? नवरत्न कंपनी अर्थात यह लगभग कितना है आपका, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास निवेश कर सकते हैं। चलो ये चीज इतनी खास नहीं है। इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो है आपका दिल्ली। ठीक है भाई, यह कैसी कंपनी है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नवरत्न कंपनी है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह अगर हम बात करें तो यह रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन कार्य करती है? तो यह रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके अगर चेयरमैन यानी MD की बात करें, चेयरमैन MD मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये है इसके वर्तमान में संजय कुमार जैन। 2025 तक वैसे यही है, फिर भी आप जो है गूगल सर्च कर लेना, अगर हो सकता है चेंज हो गया तो वैसे यही है मेरे हिसाब से। यह उत्पाद काहे का करती है, मतलब क्या करती है ये उत्पाद में? तो सबसे मुख्य उत्पाद है इसका वो है आपका रेल नीर। आपने रेल नीर की अक्सर बोतल जो है पानी पिया होगा ट्रेन में सफर करते हुए, तो पानी कहाँ से आता है? इसी से आता है। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो कंपनी थी IRCTC कंपनी को 2019 में शेयर मार्केट में अधिसूचित किया गया है। शेयर मार्केट में अधिसूचित किया गया है कब? तो 2019 में। देखिए शेयर मार्केट अधिसूचित का मतलब ये है कि अब आप IRCTC कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। कोई भी आम आदमी इसके शेयर खरीद सकता है, अर्थात आप इसमें एक शेयर धारक हो जाएंगे इस कंपनी में। जब भी यह मुनाफा करेगी तो उसके मुनाफे के तौर पर आपको भी पैसा मिलेगा। ठीक है भाई। इसका जो शेयर है वो आपको बॉम्बे स्टॉक शेयर मार्केट कहां से प्राप्त होगा? तो बॉम्बे स्टॉक शेयर मार्केट से आपको इसका शेयर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस IRCTC के हम अन्य कार्य की बात करें भाई, और कार्य क्या करती है ये?
उत्पाद तो रेल नीर का करती है, अन्य कार्य भी हैं इसके, जैसे कि टिकट बुकिंग, भाई ये भी कार्य करती है ये। अच्छा, खान पान की सुविधा, ठीक है। अच्छा, पर्यटन को बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ाना, क्योंकि इसने कई पर्यटन ट्रेन जो है, जो एक तरह से शाही ट्रेन है जो पर्यटन करवाती हैं, वो इसके द्वारा चलाई गई हैं। जब हम शाही ट्रेन पढ़ेंगे आगे, अगला चैप्टर 2-3 चैप्टर के बाद आएगा, तब हम बताए जाएंगे उसमें कई ऐसी शाही ट्रेन है या पर्यटन ट्रेन है जो IRCTC के द्वारा चलाई जाती है। इसका मतलब ये पर्यटन में भी जो है हिस्सा है इसका। ये जो है 2002 के बारे में जानकारी थी, जिसमें आपको ज्यादातर क्या पढ़ना है, IRCTC। 2002 में ज्यादातर चीजें किसके बारे में है, IRCTC। देखिए, चलो इसके थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। 2000 में क्या हुआ, रेलवे में पहली बार आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई। 2002 में IRCTC के द्वारा पहली बार ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रारंभ की, ठीक है भाई। रेलवे के द्वारा 1999 में कर दी थी, लेकिन IRCTC के द्वारा ये था। IRCTC को कहते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। कैटरिंग मतलब खाने पाने की चीजें, टूरिज्म मतलब घुमाना। IRCTC एक नवरत्न कंपनी है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके वर्तमान में चेयरमैन संजीव कुमार जैन है। उत्पाद के तौर पर यह रेल नीर बनाती है। IRCTC को 2019 में शेयर मार्केट में अधिसूचित कर दिया गया और इसका शेयर बॉम्बे स्टॉक शेयर मार्केट में मिलता है। इसके अन्य कार्य भी हैं, जैसे कि टिकट बुकिंग करना, खान पान की सुविधा करवाना और पर्यटन को बढ़ावा देना। ये इसके अन्य कार्य भी हैं, ठीक है भाई। ये चर्चा है 2002 की। IRCTC के बारे में क्वेश्चन 100%, 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ IRCTC से पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको बढ़िया तरह से याद कर लेना, ठीक है भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभी मैं ये रफ करता हूँ, फिर भैया आप साथ साथ उतारते चलिए। कई भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि सर PDF कहाँ मिलेगी, PDF कहाँ मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, पहले क्लास खत्म होने दो, कोई एक टॉपिक खत्म होने दो, फिर मैं उसकी PDF अपना एक क्या है कि अभी हमारा चैनल भी न्यू है, तो हम एक टेलीग्राम अपना ग्रुप बनाएंगे चैनल के नाम से ही, और उसकी लिंक भी चैनल में जो है ऐड कर देंगे। वहां से आपको जो है इसके नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत करिए। हैंड रिटन नोट्स है, मेरे खुद के नोट्स है बनाए हुए, मैं वो दूंगा आपको। बस उससे पहले आप इसको साथ साथ लिखते रहिए और याद करते रहिए। नोट्स रखने से कुछ नहीं होता, वो रखे रह जाएंगे आप पर, ठीक है। इसलिए आप इसको याद करते रहिए साथ साथ, वो बहुत जरूरी है। चलो अगली डेट बात करते हैं, वो है आपकी 2003। देखिए 2003 में क्या हुआ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय है इसका बिलासपुर। बनाया गया, ठीक है भाई। जिसका मुख्यालय कहां पर है, बिलासपुर में है। बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वहां पर यह क्या बनाया गया, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है भाई, अच्छा, का गठन किया गया। बस इसमें यही चर्चा है 2003 में। आगे बात करते हैं 2013 के बारे में। अच्छा एक सेकंड जरा रुकेंगे आप, मैं थोड़ा सा मुझे कुछ और देखना है। एक डेट में देखना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ थोड़ा सा अनुभव सा हो रहा है। एक डेट और है, हाँ चलिए, एक डेट 2016 और है, जिसके बारे में मुझे थोड़ी सी
वो हो रही थी। चलो आगे बात कर लेते हैं 2013 की। देखिए 2013 में क्या हुआ, 6 सितंबर भारत में उपलब्ध सभी ट्रेनों में टिकटिंग की तत्काल प्रणाली बढ़ा दी गई। चलो ये छोड़िए, डायरेक्ट लिखिए आप, भारतीय रेल में उपलब्ध, यानी भारतीय रेल में तत्काल टिकट प्रणाली बढ़ा दी गई। ये क्या चीज होती है, तो ये होती है जैसे आपने देखा होगा जब आप बिना टिकट के चढ़ जाते हैं या फिर जनरल की टिकट से आप स्लीपर में चढ़ जाते हैं, तो उसमें जब टीटी आते हैं टिकट जो है चेक करने वाले, तो वो वहां पर आपको क्या करते हैं, तुरंत ही लेटेस्ट हाथ से बनाकर जो है दूसरी टिकट स्लीपर की दे देते हैं। तो वही है, तुरंत जो है ट्रेन के अंदर ये व्यवस्था यहाँ पर जो है कर दी गई। ठीक है, आगे अगली डेट की बात करेंगे आप 2016। फिर 2016 में क्या क्या हुआ, तो देखिए 5 अप्रैल 2016 को भारत की सबसे तेज ट्रेन, भारत की सबसे तेज रेल ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। कौन सी थी ये सबसे तेज ट्रेन, तो ये थी गतिमान सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन थी ये, तो गतिमान सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, जिसे दिल्ली से आगरा के मध्य, चलाया गया। कहां से कहां तक चलाया इसे, दिल्ली से आगरा के मध्य जो है इसे चलाया। चलो इसे यानी गतिमान को भारत में यात्रियों के लिए चलाया गया। किसके लिए चलाया गया था, यात्रियों के लिए। 11 अप्रैल को सेंट्रल रेलवे जोन पूरी तरह से 25 kV AC में बदल गया था। यानी कि मैं बात करूं इसी में 11 अप्रैल, यानी इसी डेट में है, इससे 5-6 दिन बाद 11 अप्रैल को सेंट्रल रेलवे यानी मध्य रेलवे, चलो मध्य लिख दूंगा, मध्य रेलवे जोन पूरी तरह से 25 किलोवाट AC करंट में बदल गया। वर्तमान में सारे जितने जोन हैं वो सभी किस पे चल रहे हैं, AC पे चल रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे मुंबई क्षेत्र को भारत के मेन लाइन DC के उपयोग को समाप्त किया गया। मेन लाइन में DC के उपयोग को प्रॉपरली समाप्त कर दिया गया, मतलब DC का उपयोग नहीं किया जाए। ठीक है, आगे
अगली डेट की बात कर रहे हैं हम 2017 की। अच्छा, ये उससे डल गया क्या? चलो नहीं, लाल से ही डाल देते हैं। 2017 भाई, 2017 में क्या हुआ? 2017 में 31 मार्च को भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि भारत का पूरा रेल नेटवर्क 2022 तक विद्युतीकृत हो जाएगा। यह घोषणा किस समय पर की गई थी? तो यह घोषणा की गई थी आपकी 2017। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है। भारत में इसके बाद है आपकी मेट्रो, फिर हो जाएंगी तुम्हारी मुख्य रेल है जो। अच्छा हाँ ठीक है, सही है। चलो यहाँ तक रिवीजन के तौर पर पढ़ लेते हैं। चलिए, तो देखिए 2003 में क्या हुआ? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय बिलासपुर को बनाया गया। 2013 में भारतीय रेल में तत्काल ट्रेन की सुविधा बढ़ा दी गई। 2016 में 5 अप्रैल 2016 को भारत की सबसे तेज ट्रेन किसने? गतिमान सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने दिल्ली से आगरा के बीच अपना सफर प्रारंभ किया। गतिमान को भारतीय में यात्रियों के लिए चलाया गया था। 11 अप्रैल को मध्य रेलवे जोन पूरी तरह से 25 केवी अर्थात 25 किलोवाट एसी में बदल गया। मुंबई क्षेत्र को भारत की मेन लाइन डीसी के उपयोग में समाप्त कर दिया गया। 2017 की बात करें तो 31 मार्च को भारतीय रेलवे ने यह घोषणा की कि हम 2022 तक प्रॉपर अपनी भारत के अंदर जितनी भी मेन लाइनें हैं उन सभी को विद्युतीकृत कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए ये चर्चा जो है हुई है, जिसके तहत आपको कई सारी, देखिए हालांकि मैं इसमें अब आपको जो है मेट्रो के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए मैं ये क्लास आज की यहीं पर रखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो फिर आदि इसमें पस से आदि मेट्रो की स्पेशली क्लास बना लेंगे, ताकि आपको बढ़िया तरह से आप उस एक क्लास के माध्यम से चीजों को जान सकें। ये हम लगभग रेलवे का जो विकास हुआ है उसे कंप्लीट कर चुके हैं आज। अन्य अब चैप्टरों में रेलवे के बारे में अन्य जानकारियां हैं, वो सब चीज हम आगे समय समय पर पढ़ते रहेंगे। बाकी हम रेलवे के विकास लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्लास मेट्रो की और है जो आपको कल प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ये आप अपना साथ साथ याद करते चलें। ठीक है साथियों, चलिए आगे फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।